हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ उसकी किरणें निर्गत होती हैं, विभिन्न माध्यमों में कैसे चलती हैं, ये सब जाना। आज हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के विषय में जानेंगे। प्रिज्म द्वारा किसी प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस तरह होता है और प्रिज्म द्वारा श्वेत विक्षेपण का कारण क्या है। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बायोमीटर पांडे जी में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो सके। हम आज प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के विषय में जानते हैं। सबसे पहले प्रिज्म की परिभाषा हम जान लेते हैं कि प्रिज्म कहते किसे हैं। प्रिज्म कहते किसे हैं, परिभाषा जान लीजिए कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म वह पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ हो, ए बी और ए सी। इस प्रिज्म में ए बी और ए सी के बीच जो है वो स्थित होता है, उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। ये एक प्रिज्म है। इसमें से होकर माना कोई वस्तु पी क्यू रखी हुई है, हम इस वस्तु को यहाँ रखते हैं और देखते हैं यहाँ, ठीक है। ये एन और एन डैश क्या है, ये पृष्ठ ए बी पर अभिलंब है। अब यहाँ से ये पी क्यू से बस किरण चलती है। ये क्या है, ये आपतन कोण है। क्या है ये, आपतन कोण। आपतन कोण है, इसका कोई मान रख देते हैं। सपोज दैट हमने जी रख दिया, ठीक है, जी रख दिया। ये क्या है, ये अपवर्तन कोण है। ये क्या है, अपवर्तन कोण। ये विरल माध्यम से सघन में जा रहे हैं, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गए। अब पुनः इस पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, एसी पृष्ठ पर, ये एम और एम डैश क्या है, ये भी एक अभिलंब है। तो पुनः हम जानते हैं ये क्या है, ये भी आपतन कोण है। ये आपतन कोण है। कौन सा, सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना आपतन कोण है। यह जो है अभिलंब से क्या होगी, अब दूर हट जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। अपवर्तन कोण। पृष्ठ ए बी के लिए आपतन कोण ये है, पृष्ठ ए बी के लिए अपवर्तन कोण ये है, पृष्ठ ए सी के लिए आपतन कोण ये है और पृष्ठ ए सी के लिए अपवर्तन कोण ये है। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, ये अभिलंब की ओर झुकी और ये अभिलंब से दूर हटी। अब यदि हम इस पी क्यू को, पी क्यू क्या है, आपतित किरण है, आर एस क्या है, अपवर्तित किरण है। अब यदि हम इसको क्या करें, इस पी क्यू को आगे बढ़ाएं यहाँ पर, इस आर एस को आगे बढ़ाएं यहाँ पर, तो ये दोनों किरणें एक बिंदु पर काटती हैं, डी बिंदु पर काटती हैं, काट रही है, देख रहे हैं। यहाँ पर एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। इसको हम विचलन कोण कहते हैं और इसको हम इस तरह से डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, विचलन कोण को। ये हो गया विचलन कोण, ठीक है। अब यदि हम इसका मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, तो ये जो विचलन कोण है इसका मान क्या होगा, घटता जाएगा। यदि हम आपतन कोण का मान क्या करें, बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, तो विचलन कोण का मान क्या होगा, घटता जाएगा। लेकिन एक विशेष स्थिति में, एक विशेष स्थिति में, एक विशेष आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए
ये जो विचलन कोण है इसका मान, विचलन कोण का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। लेकिन उस विशेष स्थिति में विशेष आपतन कोण को यदि और बढ़ाएं तो जो विचलन कोण होए उसका मान फिर से बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी ये आप क्या होगा, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण ये एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा, और इसी को क्या कहेंगे, इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। यदि किसी प्रिज्म के लिए, किसी प्रिज्म का कोण ए है, किसी प्रिज्म का कोण क्या है, ए है, और जो न्यूनतम विचलन कोण है उसका मान यदि डेल्टा यम हो, ठीक है, उसका मान डेल्टा यम हो, तो किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा यम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फार्मूला है किसके लिए, किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा, n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये हो जाएगा विशेष रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम, विशेष रंग के प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिज्म का अपवर्तनांक हो जाएगा। अब दूसरा आ जाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ये मान लीजिए क्या है, ये कोई प्रिज्म है। ठीक है, ये कोई प्रिज्म है ABC। यहाँ से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए तो ये क्या होगा, इस प्रकाश में क्या होगा, विचलन उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकाश में विचलन उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश है, वो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी रंगीन पट्टियों के रूप में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह श्वेत प्रकाश के छोटे छोटे रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसका, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, सन 1866 ईस्वी में, सन 1866 में आइजैक न्यूटन ने क्या किया, किसी प्रिज्म से सूर्य के श्वेत प्रकाश को गुजारा, तो उन्होंने क्या पाया कि प्रकाश गुजरते समय, मान लीजिए क्या है, एक पर्दा है, इस पर्दे पर प्रकाश के रंगों की विभिन्न प्रकार की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की पट्टियां दिखाई दे रही हैं श्वेत प्रकाश। इन्होंने क्या किया, श्वेत प्रकाश को एक झिरी से होकर के गुजारा, कांच की झिरी से। अब इनको 7 रंग की पट्टियां दिखाई दी, जिसको हम इस तरह से बिग्योर भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं अंग्रेजी में, बिग्योर। इससे बनता है, V से बनता है वायलेट, I से बनता है इंडिगो, B से बनता है ब्लू,
G से बनता है ग्रीन, Y से बनता है येलो, O से बनता है ऑरेंज और R से बनता है रेड। तो ये 7 प्रकार की पट्टियां हमको दिखाई देती है किसमें? सूर्य के श्वेत प्रकाश में। ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए कि 7 ही पट्टियां नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। हम सिर्फ पहचान 7 रंगों को पाते हैं। बहुत छोटी छोटी पट्टियां होती हैं लेकिन हम सिर्फ पहचान 7 रंगों को पाते हैं। इस तरह से केवल 7 रंग हमको दिखाई देते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये है प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अच्छा, इसमें जो लाल रंग है, जो रेड है, इसकी तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और ये जो वायलेट है, इसकी तरंग दैर्ध्य 4300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, ये इसकी क्या है? तरंग दैर्ध्य है या प्रकाश की वेवलेंथ है। एक हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो श्वेत प्रकाश में जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम, और वायलेट का यानी बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो 4300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये हो गया। ठीक है। अब प्रकाश प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण देखिए। जो वर्ण विक्षेपण है, जो ये विभिन्न रंगों में विभाजित हुआ, ये प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। ठीक है। प्रकाश यहां से गुजरते समय क्या होता है? अपने वेवलेंथ के क्रम के अनुसार, तरंग दैर्ध्य के क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो जाते, या हम दूसरी भाषा में कहें तो अपवर्तनांक के क्रम के अनुसार, अपवर्तनांक के क्रम के अनुसार, ठीक है, विभाजित हो जाते हैं। अब जो अपवर्तनांक है वो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य तो सबसे अधिक है लेकिन अपवर्तनांक क्या है? सबसे कम है। और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है लेकिन अपवर्तनांक क्या है? अधिक है। अपवर्तनांक क्या है? अधिक है। ठीक है। किसकी? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है। जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसमें विचलन अधिक होगा, उसमें विचलन अधिक होगा। जिसका अपवर्तनांक कम है, जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें भी विचलन कम होगा। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जिनकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है उनका विचलन सबसे कम होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका विचलन सबसे अधिक होगा। या दूसरी भाषा में जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसमें विचलन अधिक होगा और जिसका अपवर्तनांक कम है उसका विचलन भी कम होगा। इस तरह से प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। श्वेत प्रकाश एक छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित हो जाता है। लेकिन यदि आयताकार गुटके से किसी प्रकाश को गुजारा जाए, आयताकार गुटके से किसी प्रकाश को गुजारा जाए तो यह स्थिति नहीं होती। ठीक है। यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि ये जो प्रकाश की पट्टियां हैं कैसी चलती हैं? समांतर चलती। कैसी चलती हैं? समांतर चलती हैं। अतः आयताकार गुटके से, ठीक है ना, आपतित किरणें व निर्गत किरणें परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है।
आपतित किरणें और निर्गत किरणें परस्पर कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। अतः इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। किसमें? आयताकार गुटके में। वर्ण विक्षेपण किसमें होगा? केवल और केवल प्रिज्म में, प्रिज्म द्वारा ही वर्ण विक्षेपण होता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। और प्रकाश का प्रकीर्णन है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं प्रकाश से संबंधित, प्रकाश का टिंडल प्रभाव है, ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना है, सब किस पर निर्भर है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही निर्भर है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, यानी जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। केवल यही एक चीज़ दिमाग में रखनी है। इसी के ऊपर बहुत सारे कारण हैं, जैसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्रकाश लाल, सूर्य लाल क्यों होता है, ठीक है। इसका कारण है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्रकाश को अधिक दूरी तक, हमारी आंखों तक प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, तो अन्य रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो अतः लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसी तरह खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? इसका कारण भी यही है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण। यानी जितने भी कारण हैं यदि आप देखेंगे तो उनमें यही पाएंगे कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण से जो भी प्रकाश से संबंधित घटनाएं घटती हैं वो इसी कारण से घटती हैं, ठीक है। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ही आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। बाकी इस चैप्टर को पढ़िएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा हमको व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके उसका कारण पूछ सकते हैं, उसका कारण आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ आंकिक प्रश्न के साथ मिलेंगे। नेत्र से संबंधित, मानव नेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्न और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।